फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेस। तो बच्चों, आज जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आज जो बुक देख रहे हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स की द मॉर्निंग स्टार, इस बुक में आपका चैप्टर नंबर 4 गिवन है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम उसी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, किसका पार्ट होता है, अबाउट क्या होता है, जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कौन अपॉइंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अबाउट से देखते हैं, बेसिकली अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या है कि प्रोवाइड करा है हमको, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को, कि क्या है कि हमारे पूरे इंटायर कंट्री में क्या होगा, एक सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट होगा। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट ऑफ सिस्टम। ठीक, बेसिकली ये क्या है कि एक जुडिशरी है, जुडिशरी का पार्ट होता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट्स, ये पूरी जुडिशरी होती है हमारी न्यायालय, जहाँ पर हम लोग जो कोई भी क्राइम वगैरह करते हैं तो उसकी सज़ा दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशरी को हमारा क्या है कि सेपरेट रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम रखा गया कि सिंगल जुडिशरी होगी, वही टॉप पे होगी हमारे यहाँ, कोई उसके अलावा कोई डिसीजन और नहीं दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की बात हो गई। ठीक, अब सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, है ना, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर थोड़ा डाउट्स है तो और बिग पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेड ऑफ द इंटायर सिस्टम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, पूरा जो जुडिशरी है हमारा, तो उसका क्या होता है बेसिकली ये हेड होता है सुप्रीम कोर्ट हमारा। ठीक है, मतलब लोअर कोर्ट्स हो गई, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स आते हैं बहुत सारे स्टेट्स के, फिर उसके ऊपर टॉप पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, हमारा हेड होता है। ठीक, मतलब कहीं पे भी आप छोटे से कोर्ट में गए, सपोज वहाँ पे सजा हो गई आपको, आप सेटिस्फाई नहीं उन्होंने तो गलत डिसीजन दे दिया, तो क्या करेंगे आप, अपील करेंगे, दूसरे कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में गए, अब वहाँ पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली कि नहीं भाई और नहीं और आगे जाएंगे हम, पता नहीं ये भी उतनी सज़ा दे रहे हैं हमको, पता नहीं वो शायद कम कर दें और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, वहाँ पे जजेस मतलब और ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड है, बैठे हुए सीनियर जजेस हैं, तो लोग क्या करेंगे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल होता है। ठीक है, उससे बाहर हमारे यहाँ कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है। ठीक है, सारी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, ठीक, बाइंडिंग होती है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, यानी कि हेड पे कौन होता है इंटायर सिस्टम के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। और जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है कि हाँ ये काम सही कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई भी केस है वो क्या है कि पेंडिंग पड़ा है हाई कोर्ट के पास, अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई ये तो जरूरी है इस स्टेट में, और ये है कि मतलब ये केस को हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट से कहेगा केस हमको दीजिए आप, या तो जल्दी से डिसीजन दीजिए उस केस में। ये चीज़ है, इस तरीके से समझ में आ गया कि मतलब वो कंट्रोल करके रखता है पूरे इंटायर जुडिशरी को, हमारे जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो टॉप पे कौन होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। तो चलिए बोलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या नो सेपरेट सेट ऑफ लॉज, यानी कि बेसिकली क्या हमारे इंटायर कंट्री में एक ही सेट ऑफ लॉज है, मतलब एक ही सेट है लॉ का, मतलब जो भी हमारे जो भी कानून वगैरह है वो सबका एक ही सेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस स्टेट के लिए अलग कानून लगेगा, इसके लिए अलग कानून लगेगा, उस स्टेट के लिए अलग, ऐसा नहीं। पूरे कंट्री में जो पूरा इंटायर इंडिया हमारा, तो पूरे इंटायर इंडिया में क्या है कि एक ही लॉ फॉलो होता है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होते हैं वही लॉ फॉलो होता है, बाकी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उधर अलग कर रहे हैं इधर अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एक ही लॉ बनता है। ठीक, जैसे कि सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑपरेट्स इन इंटायर कंट्री, यानी कि जो एक ही सिंगल सिविल और क्रिमिनल केसेस का जो भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है पूरे कंट्री पर लागू होते हैं। अब सपोज कि मतलब कोई भी मर्डर केस हो गया, तो सपोज मैंने उम्र कैद की सज़ा दे दी है, क्या तो फांसी की सज़ा दे दी इन्होंने, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट ने दे दी। ठीक है, मतलब सपोज करो यूपी के हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को दे दी, तो आप कहेंगे कि नहीं यार एमपी में तो इसने करी थी सज़ा, तो इसको सिर्फ 5 साल की सज़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी आप क्रिमिनल केसेस हो गए या जो भी सिविल केसेस वगैरह जो भी केसेस होंगी, तो वो उसके जो लॉ है, जो पनिशमेंट है, वो इंटायर पूरे कंट्री में एज अ सेम रहेगी। ठीक है, वो डिफर नहीं करेगी। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों, और कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक, और पॉइंट्स में क्या है बच्चों, देखिए ऑल द केसेस कमिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट। ठीक है, जो भी केसेस है हमारे, ठीक, लोअर कोर्ट से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्या है कि लोअर कोर्ट में जाता है सबसे पहले बंदा का क्या आता है, कोई भी केस है, कोई भी डिस्प्यूट है, मर्डर केस हो गया, कुछ भी हो गया, स्नैचिंग का केस होगा, व्हाट एवर द केसेस।
ठीक है, लैंड डिस्प्यूट कुछ भी हो तो पहले क्या करेंगे हम लोग अपने शहर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं हमारे, वहाँ जाते हैं हम लोग। अब वहाँ से हम डिसीजन से, जैसे दो पार्टी गई वो आपस में सेटिस्फाई नहीं है, एक को नुकसान हो गया एक को फायदा हो गया, ठीक, एक को ज़्यादा पैसे भरने पड़ गए तो कहेगा नहीं हम नहीं मानेंगे डिसीजन को, तो वो क्या करेगा फिर हायर कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो उससे लोअर कोर्ट से ऊपर कौन होता है हमारा, उसी स्टेट का हाई कोर्ट में जाएगा वो बंदा। ठीक, अब ऐसा नहीं है एमपी का रहने वाला अब कहेगा नहीं हम यूपी के हाई कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं बच्चों, वो क्या कर सकता है कि अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा वो, फिर हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया। अब वहाँ पे भी उसको दोनों पार्टीज को साइड, या दोनों पार्टीज मान लो या कोई एक पार्टी उन दोनों में से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला डिसीजन का, तब वो लोग क्या करेंगे, तब फिर वो लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो, फिर वो किसी भी स्टेट का बंदा हो, कहीं का भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो, तो फिर डायरेक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट फिर जा सकता है वो। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, अब हम चीज़ क्या देखते हैं, बाय वे ऑफ अपील, यानी कि बच्चों क्या है, ये आप कोर्ट्स में तो जा सकते हैं, कोर्ट का डिसीजन आपको सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर आप क्या करें, हाई कोर्ट में जाएं, फिर हाई कोर्ट का भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया आपको डिसीजन, तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे आप, बाय वे ऑफ अपील, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बाय वे ऑफ अपील, ये जरूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपील करते हैं हम लोग, अपील हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाकी बेसिकली क्या होता है हम लोग एडवोकेट्स के थ्रू, जो वकील वगैरह होते हैं उनके थ्रू क्या होते हैं, अपील करते हैं कि नहीं हमें हायर कोर्ट में डिसीजन के लिए अप्लाई करना है, हमें ये डिसीजन सेटिस्फाई नहीं लगा जो भी हम लोअर कोर्ट में गए थे। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अभी बच्चों ये जो आपको देख रहे हैं ट्रायंगुलर डायग्राम दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा पहले लोअर कोर्ट्स होती है, मतलब बहुत सारी लोअर कोर्ट्स होती हैं हमारी। अब पर्टिकुलर एक स्टेट है तो स्टेट में बहुत सारे शहर भी तो होते हैं, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग कोर्ट्स वगैरह चलती हैं, तो उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हो गए, तो लोअर कोर्ट्स बहुत सारी होती है। फिर उसके टॉप पे जाते हैं हम, तो क्या पर्टिकुलर स्टेट में क्या होती है, हाई कोर्ट होती है। और ये पॉइंट आपको याद रखना, हर एक पर्टिकुलर स्टेट का खुद का हाई कोर्ट तो होता ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार क्या है कि दो स्टेट आपस में भी एक हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, मतलब दो स्टेट हो गए, उन दोनों का डिसीजन कहाँ पर होगा, सीधे एक हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, वो शेयरिंग करते हैं। ठीक, सब जगह क्या है कि सिंगल हाई कोर्ट देना मतलब कहता है ईजी नहीं होता है, तो इस वजह से क्या है कि दो स्टेट आपस में एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ये पॉइंट जरूर आप लोग माइंड में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एकदम टॉप पर। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद बच्चों फिर अपने यहाँ कोई भी कोर्ट नहीं है। फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही है, कुछ डिसीजन अगर अपील करना चाहें लोग, जैसे कि फांसी की सज़ा हो गई तो उसके बाद प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से अपील कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल माना जाता है, इसके ऊपर हमारे यहाँ कोई भी कोर्ट नहीं है। ठीक है, यूएसए में क्या है कि डबल सिस्टम चलता है कोर्ट का, हमारे यहाँ सिर्फ क्या है कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि एक ही कोर्ट जो है वो टॉप पे रहती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज़ बच्चों क्लियर हो गई होगी, आई होप सो, नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि नीड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि अभी हमने देखा कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स क्या होता है, बेसिकली एक हायरार्की ऑफ अ कोर्ट्स चलता है और टॉप पर एक मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है बेसिकली हमारे यहाँ। तो उसी तरीके से क्या है कि अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नीड हुई, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उनको क्या नीड पड़ी, मतलब क्या उनको महसूस हुआ कि नहीं भाई अब क्या है कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हमको अपनाना चाहिए। अमेरिका के तरीके उन्होंने डुअल जुडिशरी सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, तो उसके कुछ रीजंस हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस है वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी कि पहला उनका मोटिव क्या था कि इंडिपेंडेंट कर रखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हमारे जुडिशरी उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन से इंडिपेंडेंट रखेंगे, मतलब उन दोनों पे डिपेंड नहीं होगा। जुडिशरी अपना अलग वर्क करेगी, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो अपना अलग काम करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं लोग, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो अलग परफॉर्म होंगे, मतलब आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, सबका काम अलग अलग। समझ लो जैसे कि 3 एम्प्लॉयज हो गए, किसी काम कुछ और दे दिया, उसको बाहर का वर्क दे दिया, इसको पेपर वर्क दे दिया है ना, इसको फील्ड वर्क दे दिया, तो इस तरीके से सबका अलग अलग काम होता है, कोई भी एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करता। उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि मतलब जो जुडिशरी है इसलिए अपनाई गई, मतलब सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाया गया ताकि क्या कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं उनसे क्या करें, सेपरेट कर सके। तभी तो क्या है कि हमारी कंट्री क्या है कि बेसिकली क्या है कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा हमारा सिस्टम जुडिशरी का। नहीं, अगर सबको सब इंटरफेरेंस ही करते रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की हुई भाई, किसी की तो भाई सुनी नहीं जाएगी, सब अपनी अपनी चलाते रहेंगे तो फिर डिसीजन कैसे होगा। और दूसरे
दूसरे बंदे दूसरे काम में इंटरफेयर करेंगे तो ना वो अच्छा अपना काम कर पाएंगे, ना वो अपना काम सही से कर पाएंगे। तो ये पहला रीजन था, ठीक। अब फिर दूसरा रीजन क्या देखते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। फिर क्या है बच्चों, इसलिए भी रखा गया जुडिशरी को सेपरेट, ताकि क्या है कि जो इंडिविजुअल मतलब जो आम जनता है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, उनके राइट्स को मतलब ना छीने। सपोज मान लो कि मतलब लेजिस्लेचर में कोई ऐसा लॉ पास हो गया कि नहीं अब कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, मतलब सपोज कर लो कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब किसी को भाई ट्यूशन पढ़ने जाना है, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो मतलब ऐसे जाना है सबको, है ना। अब कह दो कि नहीं अब लेजिस्लेचर ने तो डिसाइड कर लिया है भाई कि नहीं ये लॉ हम पास कर देंगे, तो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देगा, नहीं भाई आप कैसे किसी का राइट्स को छीन सकते हैं, उसका राइट है, वो उसको अपना काम करने जाना है तो वो जाएगा ही भाई, ठीक है ना, ठीक है। जिसको पढ़ने जाना है वो पढ़ने जाएगा, जिसको डॉक्टर के यहाँ जाना है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको तो जाने ही जाना है। तो अब क्या करेगा, तो ये चेक करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर इनसे कहेगा नहीं आप ये लॉ नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल के राइट्स को यानी पब्लिक के जो राइट्स हैं, हमारे पीपल जो है इंटायर कंट्री के, उनके राइट्स को वायलेट कर रहा है, उनके राइट्स को छीन रहा है, तो आप ये लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी क्या है कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे मतलब जो भी हम लोगों के जो खुद के जो राइट्स होते हैं उन पे, ठीक। राइट्स आपको पता है बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे वो। फिर उसके बाद क्या आता है, इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम जुडिशरी इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेडरल गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारी जो कंट्री है वो कैसी है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है अपने यहाँ, ठीक है। मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेटिव होते हैं फंक्शंस हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशरी आती है, तो ये सारे के सारे अपने अपने एक हायरार्की जैसे वर्क करते जाते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। सबका काम अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। तो उसी तरीके से क्या है कि ये मतलब फेडरल गवर्नमेंट का एक इसेंशियल पॉइंट है जुडिशरी हमारा, ठीक, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं भाई। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा ये सुप्रीम जुडिशरी, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे है एकदम सुप्रीम, उससे बड़ा कोई कोर्ट है ही नहीं, उससे बड़ा ना लेजिस्लेचर है ना एग्जीक्यूटिव है। तुम कोई भी लॉ बनाते रहो कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये लॉ नहीं लागू होगा, मतलब समझ लो लागू नहीं होना है फिर वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, वो सुप्रीम है भाई, सबसे बढ़ के ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोवाइड सेफ गार्ड्स टू द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारी जुडिशियल पावर्स होती हैं, यानी जुडिशरी की बात करें, बेसिकली कोर्ट्स की बात करें हम लोग, सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें क्या करा गया कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो काम है आप वही करिए, आपका जो काम है वही करिए, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करिए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना कि मतलब क्या कि सेफ गार्ड प्रोवाइड्स करता है, मतलब उनको मतलब कंट्रोल करके रखता है कि हाँ प्रोटेक्ट करके रखता है कि नहीं ये काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई आपको सिर्फ उसी सेक्टर में काम करना, ये नहीं कि दूसरे सेक्टर में भी और एक्स्ट्रा पावर का आप यूज़ करें, जितनी दी गई बस उतनी ही आपकी पावर है उस सेक्टर की। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता, प्रिवेंट एनी एक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत कुछ चीज़ें दी होती हैं, हमारे राइट्स दिए हुए हैं, DPSPs दी हुई हैं, बहुत कुछ दिया हुआ, अपॉइंटमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, जो हमारे नेशनल लेवल की मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का भी ऑफिस गिवन हुआ है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब क्या है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अब ये तीनों सब आपस में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के जैसे 1 बाय 1 करके अपना तीनों काम करते हैं, ठीक। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब भाई यार गिवन है कि मतलब कई सारे कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको वो करना है, पॉइंट्स गिवन है कि इसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अब एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करता रहा, लेजिस्लेटिव अपनी मनमानी करता रहा, तो जुडिशरी क्या करेगी फिर, है फिर इनको बोलेगी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया आप इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से वायलेशन नहीं करना है, ठीक है। जो भी मेंशन है बस वही काम करने हैं आपको, एक्स्ट्रा खुद की अलग से रूल्स नहीं बना लेने, पावर्स नहीं बना रहे कि नहीं भाई इतनी सैलरी रखेंगे हम तो लेजिस्लेटिव में है, MPs की सैलरी तो भाई 2.5 लाख रुपए होगी, नहीं 5 लाख होगी, तो ऐसा नहीं भाई, जितना डिफाइन है बस उतनी लिमिटेड ही रखनी पड़ेगी, है ना। ये तो नहीं है कि आप सब आम जनता का पैसा छीन के बस MPs की सैलरी बढ़ा दी जाए, तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट भाई इनको कहेगी आप ये लागू नहीं कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। फिर उसके बाद क्या, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी कि बेसिकली क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल है, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करती है किसी में, है ना, कि नहीं एग्जीक्यूटिव को मतलब थोड़ा सा
कह दिया कि नहीं ठीक है तुम थोड़ा वायलेट कर लो भाई, और फिर कह दिया लेजिस्लेटर ने तुम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल वायलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं है भाई, आपने वायलेट किया है तो फिर आपको वो सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट हमारी भाई अपेक्स कोर्ट होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या है, इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने देख ली कि क्या इम्पार्शियल नहीं होती है, फिर ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करके रखती है, मतलब बचा के रखती है, देखती कि कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कि मतलब गवर्नमेंट अपने आप, जैसे कि नहीं होता चाइना वगैरह में लोग उगर मुस्लिम्स वगैरह हो गए उस पर अत्याचार करते थे चाइनीज़, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे तो नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, ठीक है, कहीं पे पर्टिकुलर रीजन में कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रही है ना, मतलब हमारे मतलब लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है हमारी गवर्नमेंट, कुछ ऐसे डिसीजंस तो नहीं ले रही है, तो इसका भी प्रोटेक्शन करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी डेमोक्रेसी है, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन, हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट्स आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा, तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं भाई, कितने लोगों का टीम होती है पूरी सुप्रीम कोर्ट में जो बैठती है। तो मतलब ये पता तो होना चाहिए ना, जैसे क्रिकेट होता है उसमें कितने टीम मेंबर्स होते हैं, कि कैप्टन होता है, बाकी पूरे मेंबर्स होते हैं अलग, तो ये सारी चीज़ें पता होती है। उसी तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट में भी है कि मेन जज कौन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, और बाकी कितने जजेस होते हैं। ऐसा तो नहीं बहुत सारे पूरे पूरे इंडिया के लोगों को जज बना दो, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब कुछ कंपोजिशन होता है उसका, कि इतने क्राइटेरिया, मतलब इतने लोग इकट्ठा हैं कि इतने लोग सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पे बच्चों कंपोजिशन है, तो बेसिकली कंपोजिशन क्या होते हैं कि मतलब इतने लोग हैं इंक्लूडेड है। तो अब देखते हैं कौन कौन इंक्लूडेड है। तो पहला क्या आता है हमारा CGI, यानी CGI का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस क्या, नॉट मोर देन 33 जजेस, यानी कि CGI होते हैं पहले, तो मेन वही हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो CGI होगा, उसके बाद क्या है, उनके बाद 33 जजेस होने चाहिए बस, उससे ज़्यादा जजेस नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जो मतलब कहते नहीं हाई रैंक के जो जजेस होते हैं उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ 33, ठीक बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि CGI होंगे, फिर उसके बाद 33, यानी टोटल मिला के 34 हो सकते हैं बस, उससे अबव नहीं। CGI सिर्फ एक ही होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस, अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था, ठीक है। 2019 अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा देना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ था कि एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें जजेस का जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिया गया था। पहले क्या था 30 था, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया था 33 कर दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट माइंड में रखना है कि अभी तक सिर्फ 33 है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज नहीं होना, यानी कि 33 में सिर्फ जजेस इंक्लूड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये ज़रूर अपने माइंड में, नॉट मोर देन 33 जजेस, ठीक है, और एक CGI, ठीक, समझ गए। यानी टोटल 34 स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट की। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट कब दिया था, मतलब अमेंडमेंट एक्ट जो बना 2019 में पास हो गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब क्या हुआ, इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना चाहिए कि जब वो एकदम लागू हो जाता है तो क्या हुआ, एसेंट दिया प्रेसिडेंट ने हमारे 9 अगस्त को दिया। कब दिया, 9 अगस्त को 2019 में प्रेसिडेंट को एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने दे दिया उस, मतलब जो अभी अमेंडमेंट एक्ट था हमारा सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको क्या कर देना चाहिए, 30 से इंक्रीज कर देना चाहिए, 2 और जजेस को इंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है, और मतलब अपॉइंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 30 होगा, फिर 3 मतलब और इंक्लूड कर दो तो 33 हो गया। अब क्या है कि इसमें 34 नहीं किया जा सकता, जितना डिफाइन हो गया बस उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ आ गया। क्वालिफिकेशन क्या होती है बेसिकली, कि क्या है कि अब जजेस तो हमने पता चल गया कि इतने जजेस होते हैं। अब ये जो जजेस यहाँ पर दिए हुए हैं 33 जजेस, तो अब ये 33 जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे इनको यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट मिलती है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहली चीज़ हमारी क्या होती है, सिटीजन। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हाई रैंक ऑफिशियल होता है, जो भी सेंट्रल पोस्ट में, अब मतलब कहते हैं सेंट्रल लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसमें ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उसके अंदर एक सिटीज़न होना मस्ट है। ये क्वालिफिकेशन जरूर थी। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो उन सब के लिए क्या होता है कि सिटीज़न होना मस्ट होता है, ठीक। तो सिटीज़न हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का 5 साल तक जज होना जरूरी है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट हो, किसी भी स्टेट का, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो या उस स्टेट में नहीं भी रह रहे हो,
फिर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ का आप जज हो तो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो 2 और मोर सच मतलब क्या 2 और मोर सच सक्सेशन कोर्ट्स, या तो और मतलब एक हाई कोर्ट में 5 साल बन गया, फिर कहा नहीं यार कि चलो दूसरे हाई कोर्ट में भी उनको मतलब मिल गई वैकेंसी कि नहीं हाँ हम यहाँ पे भी बन सकते हो, तो उसमें भी वो जाके बन गए 5 साल। तो इस तरीके से है, मतलब 5 साल तो उनको मतलब बनना ही है, ठीक है, जज होना ही चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक, किसी भी हाई कोर्ट में। पूरे इंडिया में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स में, तो किसी भी हाई कोर्ट्स में उनका जज होना जरूरी है 5 साल के लिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, 10 ईयर एडवोकेट होना जरूरी है उनका, कहाँ पर, हाई कोर्ट में बच्चों, ठीक है। तो हाई कोर्ट में क्या उनका एडवोकेट होना जरूरी है, एडवोकेट यानी कि वकील। तो मतलब क्या है कि हाई कोर्ट में वो वकील हों, मतलब 10 साल तक के लिए तो होने ही चाहिए। पहले ही बात तो पहले तो 10 साल के लिए भाई चलो एडवोकेट बन के रहो, फिर उसके बाद क्या होगी कि तुम एलिजिबल हो जाओगे कुछ क्वालिफिकेशन से, तो तुम हाई कोर्ट के जज बन गए। अब हाई कोर्ट के जज बन गए तुम 5 साल, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, हाँ अब तुम 5 साल तुमने ये चीज़ भी कंप्लीट कर ली, चलो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हो गए पर्सन, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, ये याद रखना, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट कई सारे जजेस आए, अब उनमें देखेंगे जजेस को, बहुत सारे हाई कोर्ट में तो बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 33 होते हैं जजेस, ठीक है, उनमें भी तो आधे फिल रहते हैं, रिटायर होकर पहुँचते रहते हैं, है ना, कि मतलब उनकी इतनी एज हो गई अपना, ठीक है, तो उसके सीनियरिटी के हिसाब से वो पहुंचते रहते हैं उस पोजीशन पर, और बाकी कुछ को अपॉइंट करा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हाँ ये जो जज को हम इंक्लूड कर रहे हैं ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फेमस है, इसके अंदर एक अलग से स्पेसिफिक क्वालिटी आ गई है, ठीक है, औरों से ये अलग है, बेहतर है उनसे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट किसके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हाँ ये थोड़े से डिफरेंट है, उनसे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो क्या होता है, फिर इनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एसेंट दे देते हैं और इनको इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये क्वालिफिकेशंस थी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती। सपोज आप कोई भी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं उसमें भी क्वालिफिकेशन लगती है, तो उसी तरीके से कि एक तरीके से आप समझ लो कि जज बनना वो भी तो एक तरह का मतलब जॉब ही हो गई ना, कि जज बनना है, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट का बनना है, किसी को हाई कोर्ट का बनना है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का देखेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना कि एडवोकेट जरूरी है 10 ईयर्स तक, फिर 5 ईयर तक जज होना जरूरी है हाई कोर्ट में, फिर सिटीजन होना जरूरी है, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना, ये कह सकते हैं एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, ठीक है। आई होप सो बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई गई होंगी, आई होप सो। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो HCG सेमेस्टर 2 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है चैनल में अकेडमी लेंस में, तो आप वो जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।